क्या भाजपा के दबाव में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? वो सिंधिया जो कांग्रेस पर आरोप लगाने से कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले से बच रहे थे, जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज सिंधिया नजर आए, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर जीतू पटवारी खुद उनकी लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में एक बड़ा विवाद देखने को मिला था, जहां एक युवक को मानव मल खिलाने की शिकायत सामने आई थी, जिस पर सरपंच पर ही आरोप लगाया गया था और इसकी शिकायत थाने तक भी पहुंची थी। लेकिन शिकायत पहुंचने के बाद जब जीतू पटवारी उस युवक के आवास पर पहुंचे और आश्वासन दिया गया कि उनके साथ हैं और न्याय दिलाकर रहेंगे, तब जीतू पटवारी पर ही एफआईआर दर्ज हो गई और जीतू पटवारी को ही घसीटने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि सिंधिया ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और देश विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा अब देश और प्रदेश को बदनाम करने की बन चुकी है। जनता ने उसे जो स्थान दिया है वो उसी लायक नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झूठ बोलना, देश के विरुद्ध टिप्पणी करना, उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? यही अपेक्षा की जाएगी कि जो कुशासन से सुशासन की सरकार बनी है, इस सुशासन की सरकार को नीचे दिखाने का काम और भी रिश्वत देकर ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसे पद के व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की हो, ये उस कुर्सी का अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाए, तो वहीं आम जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने सिंधिया से ही सवाल पूछ लिए। अगर ऐसा है तो सुशासन रूप से सरकार चल रही है, सुशासन सरकार बताते हैं, तो इस राज्य में लाडली बहनों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्यों छात्र छात्राओं को अपने हक के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ा? क्यों लाडली बहनों ने कहा कि हमें हमारा हक दे दीजिए? क्यों खून से चिट्ठी लिखी जाती है और क्यों कहा जाता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए? क्यों किसान अपने अनाज को बर्बाद होने के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप और आपकी ही सरकार के मंत्री इसमें लिप्त नजर आए? सवाल पूछे गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछे गए, भाजपा सरकार से सवाल पूछे गए। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर सिंधिया ने आरोप लगाया वो जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद का है। आपको बता दें कि अशोकनगर में युवक को कथित मल खिलाने का मामला सामने आया था। पीड़ित युवक गजराल लोधी है, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद जीतू पटवारी मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी के कहने पर ये षड्यंत्र रचा गया था और जीतू पटवारी ने ये जानबूझकर ये मोटरसाइकिल दिलाने की और आर्थिक मदद दिलाने का वादा किया और ये झूठा आरोप लगाने के लिए कहा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी के जरिए ही इस युवक ने झूठे आरोप लगाए थे। अब इस आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें।